रिबर्थ ऑफ इमोर्टल एम्परर की एपिसोड 59 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारे झाओचेन ने झाओ फैमिली के बेटे झाओ जी को मार डाला होता है। तो उसका फादर उसके और एक बेटे को बुलाता है जिसका नाम होता है झावेर, और उसे कहता है कि ड्रैगन फिनिक्स रैंकिंग बहुत ही करीब आ रहा है, इसलिए उसे ठीक से तैयारी करना होगा। तो ये सुन के झावेर कहता है कि फादर आप चिंता मत करें, इस बार मैं जीतूंगा और नंबर 1 पर आऊंगा। ना तो जज डोर ताई चुआनजिन और ना ही जियांग यूलिंग मेरे ओपोनेंट होगा। तो ये सुन के उसका फादर कहता है कि इतना एरोगेंट मत बनो, तुमने उस सीक्रेट टेक्निक को कितने % तक मास्टर किया है जो तुम्हारे पास आया है। तो झावेर बहुत ही प्राउड होकर कहता है कि मैंने ऑलरेडी 80% इसे मास्टर कर लिया है। ये सुन के फादर कहता है कि वेरी गुड, तुम मेरे सबसे प्यारे बेटे होने के लायक हो। ड्रैगन फिनिक्स लिस्ट से पहले इसे पूरी तरह से मास्टर करने का कोशिश करो। अगर तुम सीक्रेट टेक्निक में मास्टर हो जाओ तो यंगर जेनरेशन में कोई भी तुम्हारे मैच का नहीं होगा। तो झावेर कहता है कि ठीक है फादर। फिर फादर थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है कि तुम्हारा 5th ब्रदर मारा गया। ये सुन के झावेर हैरानी से कहता है कि क्या झाओ जी मर गया, किसने उसे मार डाला। तो फादर कहता है कि सरप्राइज होने का प्रिटेंड मत करो, फादर तुम पर विश्वास नहीं करता, तुम जानते हो ना। तो झावेर कहता है कि हाँ मैं ऑलरेडी जानता हूँ फादर, लेकिन मैं इसे छुपा नहीं सका। तो फादर कहता है कि इस मैटर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तो झावेर कहता है कि अगर किस्मत में मरना लिखा है तो तुम मरोगे। तो फादर कहता है कि उसका मौत अफसोस की बात नहीं है, लेकिन उसे मारने वाले को रोका जाना चाहिए। तो झावेर कहता है कि झाओचेन, लेकिन वो मेरे साथ मुकाबला करने के लिए काफी नहीं है। तो फादर कहता है कि तुम ये नहीं जानते, क्या तुम गॉड्स को जानते हो? अपने खुद के पावर के साथ तियानीवन डोमिन में एक मिस्टीरियस पावर हाउस, कोई भी उसका स्पेसिफिक कल्टीवेशन लेवल नहीं जानता। लेकिन ये अफसोस की बात है कि एक सर्टेन अपर रियलम का मास्टर रह रहा है। ऐसे ये सब कुछ झाओचेन के बारे में बोल रहा है और कहता है कि एक और कहावत ये भी है कि गॉड ऑफ हिवेंस ग्रेट पावर के साथ रीइंकार्नेट होता है। कुछ और लोग ये भी कहते हैं कि झाओचेन गॉड ऑफ हिवेन है। तो ये सुन के झावेर थोड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसा केस है तो ये तो सच में इनएविटेबल है। तो फादर उसे कहता है कि इस समय के दौरान ड्रैगन फिनिक्स रैंकिंग का प्रैक्टिस करने पर पूरा ध्यान दो और इसे मिस नहीं कर सकते। झावेर कहता है कि हाँ फादर, मैं आपकी उम्मीदों पर खड़ा उतरूंगा। तो फादर कहता है ठीक है, अब तुम जाओ। तो झावेर कहते हैं कि गुड बाय फादर, और वो वहां से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद फादर अपने मन में कहता है कि झाओचेन, क्या तुम हिवेंस फादर हो या नहीं हो। फिर हमें कांग्स अपर हाउस का सीन दिखाया जाता है, मतलब प्रिंस जियांग बुजियांग का घर का सीन। वहाँ पर जो सारे लंबे लंबे पिलर्स होता है, जियांग बुजियांग फिर से उसके ऊपर अटैक करता है और इस बार उसने एक पिलर को गिरा दिया होता है। तो वो कहता है कि फाइनली मैंने रसन रियलम के पीक तक ब्रेक थ्रू कर लिया। तभी उसके पास उसका स्पाई आता है और कहता है कि सर, और थोड़ा घबरा के कहता है कि मिस्टर बाई मर गया है, ये शायद जिन रियलम का वही मॉन्क स्वॉर्ड मॉन्क होगा। तो ये सुन के प्रिंस कहता है कि क्या वो मर गया। तो स्पाई कहता है कि हाँ वो मर गया है, झाओचेन ने उसे बहुत ही इजीली मार डाला। तो प्रिंस जियांग बुजियांग कहता है कि झाओचेन ने वास्तव में जिसे मारा वो स्वॉर्ड वर्ल्ड के बाईजान है जो बाई फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, अब तुम पीछे हट सकते हो। तो वो स्पाई कहता है कि ठीक है, और वो वहां से चला जाता है। और प्रिंस बुजियांग कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे मास्टर को इस बारे में बताना चाहिए। झाओचेन का ग्रोथ रेट मेरा इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा है। अगर हमने उसे अभी जाने दिया तो वो फ्यूचर में हमारे लिए डिजास्टर बनेगा। तभी उसका बहन वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि ब्रदर। तो वो उसकी तरफ देखते हैं लेकिन कुछ ज्यादा खुश नहीं लगती। तो उसकी बहन कहती है कि ब्रेक थ्रू करने के लिए आपको बधाई हो ब्रदर। तो प्रिंस जियांग कहता है कि तो उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देख के उसकी बहन कहती है कि ब्रदर आप बुरे मूड में लगते हैं। तो प्रिंस जियांग कहता है कि ये फिर से उस झाओचेन की वजह से है। जूनियर सिस्टर स्वॉर्ड वर्ल्ड का बाईजियान मारा गया है, वो उसे झाओचेन ने मार डाला है। ये सुन के जूनियर सिस्टर हैरानी से कहती है कि क्या, ये झाओचेन तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो प्रिंस जियांग कहता है कि हाँ, मैं इस मैटर के बारे में मास्टर को बताने जा रहा हूँ। इस झाओचेन को जितना जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहिए। अगर जरूरत हुआ तो मैं दोबारा झेनबू वर्ल्ड में जाऊंगा। ये सुन के उसका बहन कहती है कि हालांकि ब्रदर आपने पहले ही रसन रियलम के पीक पर ब्रेक थ्रू कर दिए है, लेकिन जबकि झेनबू रियलम की सप्रेसिंग पावर है इसलिए आप वहां पर नहीं जा सकते। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि कितना भी पावरफुल मास्टर क्यों ना हो, उसका कल्टीवेशन झेनबू रियलम तक सप्रेस हो जाएगा। तो प्रिंस जियांग कहता है कि हाँ, अगर ऐसा कोई सप्रेसिंग पावर ना होता तो पहले ही उसे मारा जाना आसान होता।
लेकिन अब बाईजान को भी इसी लड़के ने मारा है। अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मुझे डर है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उसे मार सकूँ। तो उसकी बहन कहती है कि अब हम सिर्फ यही आशा कर सकते हैं कि मास्टर कोई कदम उठाए। तो प्रिंस जांग कहता है कि चलो सिस्टर, तुम मेरे साथ चलो मास्टर को ढूंढने। तो उसके सिस्टर कहता है कि ओके, मैं ब्रदर के साथ चलूंगे। फिर वो दोनों ही बड़ी तेजी से उसके मास्टर की तरफ जाने लगता है। फिर हमें जियांग फैमिली का कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जो सच में काफ़ी खूबसूरत होती है। वह हर तरफ मैजिकल बीस्ट होते हैं और बहुत सारे हर्ब्स भी वगैरह होता है। तो वो दोनों ही वहां पर पहुंच जाते हैं और एक घर के सामने खड़ा होता है। तो वहां के गार्ड उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि हेलो सीनियर ब्रदर, हेलो सीनियर सिस्टर। तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, क्या मास्टर यहाँ पर है? तो वो गार्ड कहता है कि मास्टर बिग ब्रदर के साथ चेस खेल रहे हैं। तो प्रिंस जांग कहते हैं कि ठीक है, और वो आगे बढ़ जाता है। फिर दरवाजे के बाहर कहता है कि मास्टर से मिलना चाहते हैं हम। तो अंदर से आवाज़ आता है कि अंदर आओ। तो वो लोग दरवाज़ा खोल के अंदर आते हैं और वहाँ पर एक बूढ़ा मास्टर और उसके सामने लड़का बैठा होता है और वो दोनों ही चेस खेल रहा होता है। तो वो लड़का प्रिंस जियांग को देख कर कहता है कि जूनियर ब्रदर तुम यहाँ? तो वो दोनों ही उन दोनों को झुककर ग्रीट करता है। फिर प्रिंस जियांग उसके मास्टर को कहता है कि मास्टर, मेरे पास आपको रिपोर्ट करने के लिए कुछ है। तभी मास्टर उसे रोकते हुए कहता है कि रुको रुको, मैं गेम हारने वाला हूँ। और ये सुन के प्रिंस भी रुक जाता है। फिर वो कहता है कि डाओगो, तुम्हारा चेस स्किल सच में दिन ब दिन स्ट्रांग होता जा रहा है। तो मास्टर होने के नाते मैं भी हार रहा हूँ। तो डाओगो हंसते हुए कहता है कि मास्टर, आपका चेस स्किल सच में काफी ज्यादा बेकार है। तो उसका मास्टर कहता है कि ठीक है और मत बोलो। तो डाओगो हंसने लगता है। फिर मास्टर प्रिंस जियांग की तरफ देख के कहता है कि चलो आप बताओ बात क्या है। तो प्रिंस जियांग कहता है कि मास्टर, स्वॉर्ड वर्ल्ड का बाई जियांग मर गया है। तो ये सुन के मास्टर कहते हैं कि हाँ, बाई फैमिली का यंगर जनरेशन का बाई जियांग। तो प्रिंस जियांग कहता है कि हाँ, जियाओचन के हाथ से वो मारा गया है। तो ये सुन के मास्टर कहता है कि जियाओचन, वो झेनबू वर्ल्ड का लड़का, मुझे याद है कि पहली बार तुम उससे हार गए थे। उसके पास कुछ और नहीं बल्कि फिजिकल सुपरनेचुरल पावर है। क्या तुमने ऑलरेडी अब इसे एब्जॉर्व कर लिया है? तो ये सुन के प्रिंस जियांग को थोड़ा शर्मिंदा होने लगता है और वो हिचकिचाते हुए कहता है कि डिसाइपल ने हार नहीं माना, लेकिन वो झेनबू रियलम की रिस्ट्रिक्शन था, इसलिए मैं अपने रियल स्ट्रेंथ को यूज करने में असमर्थ था। ये सुन के मास्टर कहता है कि हारना तो हारना ही होता है, इसलिए बहाना क्यों बना रहे हो? मेरे जियान फैमिली के मेंबर के रूप में भले ही तुम्हारा कल्टीवेशन रेबल लेवल रिस्ट्रिक्टेड हो, लेकिन तुम्हें लोअर रियलम में किसी पर्सन से हारना नहीं चाहिए। तुम्हारा एबिलिटी के साथ भले ही तुम अपने कल्टीवेशन बेस सुपरनेचुरल पावर्स और मार्शल टेक्निक का रिड्यूस कर ले, फिर भी तुम्हें ऐसे बच्चों से नहीं हारना चाहिए जो इसमें पारंगत नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम अपने यूजुअल प्रैक्टिस इनफ सॉलिड नहीं है, बल्कि तुम्हारा फाउंडेशन स्टेबल नहीं है। तो प्रिंस बेचारा शर्मिंदा होते हुए कहता है कि हाँ। तभी डाओगो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि जूनियर ब्रदर, तुम्हारा ओवरलोड गन अच्छा नहीं है। इससे बेहतर होगा कि तुम अपने मैजिकल पावर को अबेंडन कर दो और शॉकिंग गन को सीखने के लिए ब्रदर को फॉलो करो। तो प्रिंस जंग कहता है कि तभी मास्टर कहता है कि मजाक करना बंद करो, ठीक है? जूनियर, तुम्हारा उस लड़के का नाम जियाओचन है ना? उसे वास्तव में अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। वैसे इस बारे में क्या डाओगो, तुम्हें झेनबू रियलम में जाना चाहिए। ये सुन के तो डाओगा का सिटी बिटी गुल हो जाता है और वो कहता है कि मैं। तभी प्रिंस जंग तुरंत उसके पास आके कहता है कि ब्रदर का बाहर जाना नेचुरली बहुत ही अच्छा है, बस ब्रदर का कल्टीवेशन सप्रेस हो जाएगा, इसलिए प्लीज केयरफुल रहे, ठोकर ना खाए। तो डाओगो कहता है कि नहीं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो प्रिंस जंग हंसते हुए कहता है कि ब्रदर डरे हुए हैं क्या? तो डाओगो कहता है कि हाँ, मैं डर गया। तो प्रिंस जंग गुस्से में कहता है कि ब्रदर अभी भी बहुत ही सेमलेस है। तो डाओगो बहुत ही आराम से कहता है कि झेनबू रियलम मेरे कल्टीवेशन को बहुत हद तक दबा देगा। मेरा करंट एबिलिटी के अनुसार ये सिर्फ डाओ रियलम में है और वो बच्चा रसन रियलम में है, तो उससे कैसे लड़ूं मैं? तो प्रिंस जंग ताली बजाते हुए कहता है कि जैसा कि उम्मीद था, ब्रदर का चेहरा सच में मोटा है, अब पता नहीं इसका मतलब क्या है। तो डाओगो के हंसते हुए कहता है कि मजाक मत करो, और वो दोनों ही गुस्से में एक दूसरे को देखने लगता है। तभी मास्टर उन्हें कहता है कि ठीक है, तुम दोनों अब चुप हो जाओ। डाओगो, तुम झेनबू रियलम में जाओ और देखो ये जियाओचन लड़का कौन है। तो ये सुन के तो डाओगो का चेहरा पीला हो जाता है और कहता है कि मुझे जाना चाहिए। और मास्टर जियांग बुजियांग को कहता है कि बुजियांग, तुम्हें बुद्धा टेम्पल में जाओ। तो जियांग बुजियांग कहता है कि मास्टर आपका मतलब क्या है? तो मास्टर उसे कहता है कि हाँ, उनसे पूछो कि क्या जियाओचन उनके बुद्धा टेम्पल का रीइंकार्नेटेड पर्सन है।
मास्टर के लिए इसके बारे में सोचने के बाद सिर्फ उनके रीइंकार्नेटेड डिसाइपल ही ऐसा टेरिफाइंग स्पिरिट कल्टीवेशन कर सकता है। प्रिंस बुजियांग कहता है कि हाँ मैं जाऊंगा मास्टर। तो मास्टर कहते हैं कि बाय द वे जियांगमिंग कैसी है। तो प्रिंस जियांग कहती है कि उसकी मेडिकेट अभी तक अवेकन नहीं हुई। तो मास्टर उसे कहता है कि अगर जियाओचेन वास्तव में बुद्धा टेम्पल से है तो मैरिज वास्तव में हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं है तो डाओगो तुम अपना पावर्स का यूज कर सकते हो और उसे मार डालो। तो डाओगो कहता है कि लेकिन मास्टर जेनबू रियलम का सप्रेशन ओवरवेलमिंग है। तो मास्टर कहता है कि तुम मेरे मैजिकल टूल्स को ले सकते हो अपने कल्टीवेशन पीक को अचीव करने के लिए। तो ये सुन के डाओगो खुश होकर कहता है कि अगर ऐसा बात है तो ये डिसाइपल इस मिशन को डेफिनेटली फुलफिल करेगा। तो मास्टर कहता है कि ठीक है चलो चेस का एक और गेम खेलते हैं इससे पहले कि हम अलग हो जाए। तो डाओगो भी हंसते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, और प्रिंस जियांग और उसकी बहन भी कहती है कि ठीक है। फिर वो दोनों चेस खेलने लगता है दोबारा। फिर हमें हमारा जियाओचेन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जियाओचेन खड़ा होता है और उसके सामने बाकी सब लोग। तो जियाओचेन उन्हें कहता है कि क्या तुम सब लोग यहाँ पर हो। तो जियांग चुआन कहता है कि बॉस आपने सभी को बाहर नहीं बुलाया। तो जियाओचेन उसको समझ नहीं पाता और कहता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम। तो जियांग चुआन कहता है कि बॉस क्या आप किसी को भूल गए। तो जियाओचेन कहता है कि हाँ किसको। तो जियांग चुआन कहता है कि अरे फैटी किम को आपने बंद कर दिया है, वो लड़का हर दिन रो रहा है, मेरा कान फटने वाला है। तो जियाओचेन उसे कहता है कि ओह मैं तो उसे भूल ही गया था कि फैटी गाय भी है, उसे कुछ और दिनों के लिए बंद रखो और उसे अभी भी बुलाया जा सकता है, ये देखते हुए कि वो अभी भी अच्छी कंडीशन में है। तो जियांग चुआन कहता है कि हाँ बाय द वे बॉस कुछ और चीज है। तो जियाओचेन कहता है कि हाँ बोलो, और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।